हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी प्रैक्टिकल बायोलॉजी के क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 14 का जो ये लास्ट टॉपिक है, ट्राइकोफाइटोन। और ये ट्राइकोफाइटोन जो है बेसिकली एक फंगस है जो ह्यूमन के स्किन में ग्रो कर जाता है। और अगर ये आपके स्किन में ग्रो कर लेता है तो फिर आपको एक डिसीज़ होती है जिसका नाम क्या है, रिंगवॉर्म जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम रिंगवॉर्म फंगस है। रिंगवॉर्म बोलने से ये कोई एनिमल या वॉर्म नहीं है, ये क्या है, फंगस है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये सामने पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये फंगस जो आपके स्किन पर अट्रैक्ट करता है उसका पिक्चर है। और जब आपके स्किन में इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो आपकी स्किन में क्या सिम्टम्स दिखते हैं, कैसे ये दिखता है, ये इस पिक्चर में दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फंगस है ये आपको दो फॉर्म में मिलेगा। एक होता है मैक्रोकोनिडियम और दूसरा होता है माइक्रोकोनिडियम। जो माइक्रोकोनिडियम होता है वो डाउनी टाइप का फॉर्म होता है। और ये कैसे होता है, क्लेवेट या क्लब शेप का होता है। ठीक है, आपको ये राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा हो, ये राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो ये क्लब शेप का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये ओब्लॉन्ग भी हो सकता है विथ थिक एंड, और ये पियर शेप का भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो है नेक्स्ट जो फॉर्म है इसका, ये है मैक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया जो होता है यूजुअली एब्सेंट होता है, ज़्यादातर देखने को नहीं मिलता। और ये जो होता है, लेकिन अगर प्रेजेंट होगा तो ये कैसा होगा, स्मूथ होता है, थिन वॉल्ड होता है, और इसमें बहुत सारे सेप्टा होते हैं। ये दिखाई दे रहा है आपको, सेप्टा दिखाई दे रहा है। ठीक है, पार्टीशन दिखाई दे रहा है, इसे सेप्टा कहते हैं, आपने फंगस पढ़ा होगा। और ये स्लेंडर होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है, और सिलिंड्रिकल होते हुए ये बेसिलस शेप का भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे लिखेंगे आप, तो ये किंगडम फंगी में आता है, क्लास ड्यूटरोमाइटिस माइसिटीज़ में आता है, और जीनस है इसका ट्राइकोफाइटोन, और स्पीसीज़ है इसका रूबरम। चलिए, अब अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो तो आपके लिए बेसिक जानकारी थी, ठीक है, जो आपके वाइवा में काम आ सकती है। अब जो यहाँ पर हमको कॉपी में लिखना है या फिर एग्ज़ाम में जैसे ही आपको स्पेसिमेन दिखाया जा रहा है या स्लाइड दिखाई जा रही है तो लिखना है। ठीक है, तो आप क्या क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे जो सामने के 2 पॉइंट है ये आपकी बुक से लिया गया है, एडिशनल जो पॉइंट्स हैं वो रेफरेंस मटेरियल से लिया गया है। तो यहाँ पर जो फंगस जो है ये किस पे फीड करता है, आपकी स्किन पे तो आ रहा है, तो किस पे फीड करेगा, ये आपके केराटिन पे। ठीक है, आपकी स्किन में केराटिन की लेयर होती है, आपको मालूम होगा, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एपिडर्मिस में, उसके ऊपर क्या होती है, केराटिन की लेयर होती है, और उस पर ये क्या करता है, फीड करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट करता है और उसको फीड करते जाता है। ठीक है, तो ये इसका टेक्सचर कैसा होता है, तो इसकी जो हाइफी होती है वो कैसी होती है, वैक्सी होती है, ग्लैबरस होती है, और ग्लैबरस हो सकती है, कॉटन लाइक हो सकती है। अगर अनस्टेन्ड हाइफी को आप देखोगे तो ये वाइट कलर की दिखती है, येलोइश ब्राउन कलर की टू रेडिश ब्राउन कलर की दिखती है। तो ये इसको हाइफी को दिखाने के लिए मैंने इस पिक्चर को लगाया है। तो इसमें आप देख रहे हैं, ये वाला जो व्यू देख रहे हैं आप, ये फ्रंट व्यू है। ठीक है, आप इसको पेट्री प्लेट में कल्चर करते हैं फंगस को, पीडीए में आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर ये जो ये आपको वाइट कलर दिख रहा है, और आप इसको पलटा के देखेंगे पेट्री प्लेट को तो ये ऐसे ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है। ठीक है, तो ये जो है इससे क्या होता है, रिंग वॉर्म जो होता है, ये रिंग वॉर्म जो है ये डिसीज़ का नाम है। ठीक है, तो रिंग वॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ये कॉमन इन्फेक्शन है स्किन में और नेल्स में देखा जाता है, और ये फंगस के कारण होता है। ये आपको ये इन्फेक्शन आपने कभी ना कभी आपके आसपास किसी में देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो इन्फेक्शन होता है इसको रिंगवॉर्म क्यों बोलते हैं, रिंगवॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सर्कुलर पैच में धीरे धीरे सर्कुलर, एक आपको छोटा सा पैच इन्फेक्शन दिखेगा, फिर वो सर्कुलरली बढ़ते जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रिंगवॉर्म है। और ये कैसा होता है, ईची होता है। इस जैसे इन्फेक्शन होगा तो आपको बार बार ईचिंग होगी, और उससे आप जैसे जैसे ईचिंग करते जाएंगे वैसे वैसे वो फैलते जाता है। फिर ये कैसा दिखेगा, रेड कलर का दिखता है, सर्कुलर रैशेस आते हैं इसमें। ठीक है, रिंग वॉर्म जो होता है इसे इसको टीनिया भी कहते हैं या डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको जब डॉक्टर के पास हम जाएंगे तो वो टीनिया करके ही लिखता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है द डिफरेंट टाइप ऑफ रिंग वॉर्म आर यूजुअली नेम्ड फॉर द लोकेशन ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द बॉडी। तो जो डॉक्टर लिखते हैं ना, वो आपके इन्फेक्शन, वो जो टीनिया का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में कहाँ पर हुआ है उसके हिसाब से उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी फीट में हुआ है ना, पैरों पे हुआ है, तो इसका नाम होगा टीनिया पेडिस। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, एथलीट फुट बोलते हैं।
मतलब अगर फंगल इन्फेक्शन आपके फिट में हुआ है, फुट पे हुआ है, मतलब पैर में हुआ है, तो उसको एथलीट फुट कहा जाता है। अगर ग्रॉइंस में हुआ है या इनर थाई में हुआ है या बटक में हुआ है तो उसको नाम है टीनिया क्यूरिस, ठीक है, इसे जॉक ईच बोलते हैं। फिर स्काल्प में हुआ है, आपने सुना होगा स्काल्प पे अक्सर हो जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत नम होती है, ठीक है, हेयर्स हैं, और हेयर्स के नीचे जो आपकी स्किन है वो जो है हमेशा वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमिड हो जाता है, और इसी के कारण वहाँ पर जो फंगल इन्फेक्शन अक्सर हो जाता है उसे बोलते हैं स्काल्प, और इसका नाम है टीनिया कैप्टिस। फिर बियर्ड में अगर होता है तो उसे कहते हैं टीनिया बारबेई। हैंड में होता है तो कहते हैं टीनिया मैनम, और टो नेल में या फिंगर नेल में होगा तो उसे कहते हैं टीनिया अंग्यूअम, ठीक है, और इसे ओनाइकोमाइकोसिस भी कहते हैं। अदर पार्ट्स में अगर हुआ बॉडी के, जैसे कि आर्म्स और लेग्स में हुआ, तो इसको टीनिया कॉर्पोरिस बोलते हैं, ठीक है। अब हम ये जो, अगर आपको रिंग वॉर्म हो गया है, ठीक है, तो वो इसका सिम्टम क्या है वो आपको बताना पड़ेगा। तो रिंग वॉर्म जो होता है कैसा होता है, कंटेजियस फंगल इन्फेक्शन होता है ऑफ द स्किन, मतलब ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है। इसीलिए जब आपको रिंग वॉर्म होता है तो आपको सख्त हिदायत दी जाती है कि आप जो भी कपड़े यूज़ कर रहे हैं या जो भी साबुन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके यूज़ किए हुए मटेरियल को घर का कोई भी दूसरा पर्सन यूज़ ना करे, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाता है। और अगर आप उससे सपोज़ उसके हाथ में इन्फेक्शन है और आप उसे हाथ भी मिला रहे हैं तो वो इन्फेक्शन आपके में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। तो ये छूने से ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, इसीलिए केयरफुल रहना पड़ता है। उसके बाद इन्फेक्टेड एरिया जो स्किन की है वो कैसी हो जाती है, ईची हो जाती है, रेड हो जाती है और रेज्ड हो जाती है, थोड़ी उठी उठी दिखाई देगी आपको, छोटे छोटे स्पॉट्स नज़र आएंगे जो उठे उठे रहेंगे, स्केली पैचेस होंगे, ठीक है। ये पैचेस कैसे होंगे, स्केली होंगे, ठीक है, विथ शार्पली डिफाइंड एज, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो एजेस दिख रहे हैं इसके कैसे हैं, शार्प हैं, ठीक है। इट इज़ मोर रेड ऑन पेरीफेरी, तो ये यहाँ पर ये हो चुका है पहले से और ये ऐसे फैल रहा है, ठीक है। ये तो पेरीफेरी में क्या है, अभी ये फैलते जा रहे हैं। तो जो पेरीफेरी में जो रहते हैं फंगस, वो क्या होते हैं, वो मोर रेड, उसके कारण आपकी स्किन कैसी दिखाई देती है, मोर रेड दिखाती है। जबकि सेंटर वाला जो है वो कैसा होता है, सेंटर वाला कम रेड रहता है, और इसी के कारण क्या होता है, रिंग लाइक अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम रिंग वॉर्म रखा गया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।